कोई तारीख नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करना था। इसमें जो आज अब ये केस जो है वो मंडे को चला गया है। हम समझते हैं कि इसका जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। पंजाब में 3 महीनों से कोई हुकूमत नहीं है। यहाँ पे जो गवर्नेंस है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तबाह बर्बाद हो गई है। गंदम की आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सके। दिसंबर में आपको बहुत बड़ा फूड बहरान, आपको खुराक का बहरान जो है उसका सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप यहाँ पे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं शुरू कर पाए, उसके आपको रिपरकशंस आएंगे। हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तबाह बर्बाद हो गई है। ख्वाहिश मेरी ये है, एक मिनट, ख्वाहिश मेरी इसमें सिर्फ हमारी सिर्फ इतनी है इसमें कि जल्द से जल्द जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आए। और फैसला तो सिर्फ जाहिर है यही आना है कि 10 वोट कानूनी तौर पे एक्सक्लूड किए गए या गैर कानूनी तौर पे एक्सक्लूड किए गए, और उसके बाद यहाँ पे जो वजीर आला है वो अपना एक हलफ ले और अपने इकदामात को आगे चले। महमूद रशीद, मैं ये समझता हूँ जी कि जितनी किसी भी शख्स के अंदर अगर कोई गैरत, हमीयत और डिग्निटी नाम की कोई चीज होती तो कभी हमजा शहबाज जो है ना ये हरकतें ना करता। पहले हमारे 25 लोगों को लोटा किया गया, इनके पास कभी भी अक्सरियत नहीं रही पंजाब के अंदर। लोटा करने के बाद धौंस धांधली से जबरदस्ती लोगों के जमीरों को खरीद कर ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ और किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कल जो कुछ हुआ है उसके बाद भी मैं ये समझता हूं कि ये जागसाई की है इन्होंने, और इस कदर लालच और लस्ट है इक़्तिदार से चिमटे रहने की। ये मेरा ख्याल है कि जो थोड़ा बहुत इनका एक पॉलिटिकल जो स्टैंस था वो ही मलिया मेट हो गया, और हर आदमी आज जो है ना वो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि ये शर्म नहीं आती कि ये सारा कुछ के बावजूद ये चाहते हैं कि इक़्तिदार से चिमटे रहें। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि कोई मेजर फैसला आप नहीं कर सकते। आप कल अभी इंतखाब हो रहा था, आपने दोपहर 12 बजे आईजी को बदल दिया। आईजी को बदलने का आपको कोई इख्तियार नहीं है, ना चीफ सेक्रेटरी को बदलने का, ना कोई मेजर डिसीजन लेने का। आप 2 दिन तक एक कठपुतली या केयर टेकर जो भी उसको कह लें वो वजीर आला हैं। और मैं ये समझता हूं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आज आई हैं, जिस तरह फवाद साहब ने भी कहा, तो अब तो 2-2-4 की तरह बात होनी है कि जो 10 वोट उन्होंने एक्सक्लूड किए हैं वो उसमें शामिल होंगे और हमजा शहबाज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ये फारग हो जाएंगे। फवाद साहब ये बताइएगा कि काफी टाइम था इलेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि आप इलेक्शन कराएं 22 जुलाई तक, तो क्या ही अच्छा होता कि परवेज इलाही अपना घर